सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको आज का वचन भाग में मैं वेलकम करता हूँ। आज हम लोग एक वचन भाग ध्यान करेंगे। देखिए, स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने कुछ बात ध्यान किया है। फर्स्ट हम लोग कलीसिया के बारे में वचन भाग से ध्यान कर सके। कलीसिया बोलेगा तो क्या है, उसके बाद कलीसिया का महत्व, मतलब जैसा कि परमेश्वर कलीसिया के द्वारा, कलीसिया मतलब हम लोग है, हमारे द्वारा ही परमेश्वर हर एक चीज करना चाहते हैं इस दुनिया में, उसके बारे में हम लोग ध्यान कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग ध्यान किया है गए हफ्ते में कलीसिया में परमेश्वर ने हर एक को सेम दर्जा दिया है, लेकिन जब सेवकाई आता है सेवकाई अलग अलग है, इसके बारे में ध्यान किया है। तो आज हम लोग और एक बात ध्यान करेंगे, उसके लिए वचन पढ़ेंगे। पहले दूसरा थिस्सलुनीय 2 का 3 वचन पढ़ेंगे हम लोग। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। आमीन। हम लोग अभी वो विनाश का पुत्र उसके बारे में नहीं देखेंगे। इधर पौलुस एक बात लिख रहा है, धर्म का त्याग ना हो ले तब तक वो दिन नहीं आएगा। वह दिन बोलेगा तो प्रभु यीशु मसीह का आगमन के बारे में बोल रहा है। वो यीशु मसीह का आगमन होने से पहले धर्म का त्याग होना चाहिए बोल के लिखा है। ये कभी लिखा है? 2000 साल हो गए अभी। तो अभी क्वेश्चन है आप लोगों को, क्या धर्म का त्याग हुआ नहीं हुआ? हो रहा है। आप क्या बोलते हैं? हो रहा है, धर्म का त्याग हो रहा है, लेकिन अभी जो आगे का आप छोड़ रहे हैं ना, अभी पाप का पुरुष को प्रकट होने का है। नहीं, ओके, वो नहीं डिस्कस करेंगे। धर्म का त्याग हुआ नहीं हुआ? अभी हो रहा है। आने वाले टाइम में जो ज्यादा होगा। अभी हो रहा है। आदमी लोग धर्म का त्याग होने का क्या है कि कोई आदमी इस बात को ले रहा है, कोई नहीं ले रहा है, प्रोग्रेस पे है। अच्छा, प्रोग्रेस में। विनो ब्रदर क्या बोलते हैं? फॉलिंग अवे या एपोस्टेसी। हिस्ट्री में बहुत बार डिफरेंट इंस्टेंस में होते हैं। एक मूवमेंट स्टार्ट होता है, फिर मूवमेंट स्टार्ट होता है। ओके, चलिए हम लोग वचन में ध्यान करेंगे। धर्म का त्याग ना हो ले या धर्म का त्याग होना, उसका अर्थ जान करने वाले हैं। इसको इंग्लिश में वर्ड है फॉलिंग अवे फर्स्ट बोलते हैं, या रेबेलियन ऑकर्स बोलते हैं, या अपोस्टेसी कम्स फर्स्ट बोलते हैं। अगर आप इसका ये वचन देखेंगे तो वो जो ग्रीक में वो जो वर्ड यूज करते हैं उधर अपोस्टेसिया बोल के यूज करता है पौलुस। अपोस्टेसिया बोल के लिखा है। अभी इसको जानने के लिए हम लोग पहले जानना चाहिए कि धार्मिकता क्या है। आप बता सकते हैं व्हाट इज धार्मिकता? राइचसनेस। व्हाट इज राइचसनेस? वचनों के द्वारा चलना राष्ट्रवादी है। उसको उसका आड़ाकेदारी करना अधर्म का कोई जी नहीं सकते। ओके, राइचसनेस मतलब एक्चुअली वो वर्ड अगर देखेंगे तो उसका राइट एंड उसको ओल्ड इंग्लिश पढ़ने का मैं स्टडी किया। राइट वाइसनेस बोल के है, राइट विसनेस। राइट मतलब क्या है? सही। विस मतलब तरीके से, मतलब सही तरीके से चलना। तो सही तरीके से चलना है तो उधर एक क्वेश्चन आता है, सही तरीके से चलना है तो कैसा? कुछ फाउंडेशन मांगता है ना, बेस मांगता है ना। परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर को वचन से सही तरीके से चलना ही है परमेश्वर का राज्य में राइचस पर्सन, धार्मिक पर्सन। धार्मिकता उसको गिना जाता है। अभी देखिए, धार्मिकता में स्टडी करने के टाइम में 2 बात आता है। एक परमेश्वर की धार्मिकता है, एक मनुष्य की धार्मिकता है। अभी परमेश्वर की धार्मिकता वह धार्मिकता है जो परमेश्वर से मिलती है, मनुष्य से अपने कामों से नहीं कमा सकता, वही धार्मिकता है परमेश्वर की। अभी मनुष्य की धार्मिकता क्या है? मनुष्य अपने अच्छे कामों से और प्रयासों से धार्मिक बनने के लिए कोशिश करता है। अभी दोनों एग्जाम्पल दे दूं तो परमेश्वर का धार्मिकता के लिए एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ओल्ड टेस्टमेंट में नूह को परमेश्वर खुद बोलते हैं नूह धर्मी था, सही है। उसके बाद हनोक परमेश्वर का धर्मी था, तो वो परमेश्वर ने उसको गवाही दिया कि वो धर्मी व्यक्ति है। अभी मनुष्य का धार्मिकता कैसे प्रकट होती है, मतलब कैसे हम जान सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग लेंगे, अन्य जातियों को लेंगे, वो लोग क्या करते हैं? उनके अंदर भक्ति बहुत है परमेश्वर की, लेकिन उनको नहीं मालूम है कौन परमेश्वर है, और वो लोग मानने के लिए भी कोशिश नहीं करते। लेकिन वो लोग देखो कितना अच्छा काम करते हैं। पर मुस्लिम लोगों को देखेंगे तो जब भी रमजान का टाइम आता है ना, वो लोग इतना दान करते हैं, वो लोग धार्मिक बनने के लिए कोशिश करते हैं, मतलब अपना कामों से धार्मिक बनने के लिए कोशिश करते हैं। बाइबल बताती है उसमें कोई धार्मिक नहीं बन सकते। लास्ट में मिलता है। हाँ,
सब जो पुराने टेस्टमेंट लेकिन नया नियम में उसके लिए हम लोग को ध्यान देने की जरूरत है। तो उधर आता है दो बात है, एक मैं आप लोग बताना चाहता हूँ। पहला, परमेश्वर एक वाचा बांधता है। वो वाचा कभी बांधा था जब से आदम को बनाकर अब्राम तक, मतलब 2000 साल में परमेश्वर ढूंढ रहा था। कौन परमेश्वर को ढूंढ रहा था? बाइबल बताती है अब्राम ने विश्वास किया, तो अब्राम के साथ परमेश्वर वाचा बांधता है। वो वाचा क्या था? परमेश्वर, मैं तुम्हारा परमेश्वर बोलकर दोनों का रिश्ता बनता है। मतलब वाचा ऐसा होता है कि रिश्ता और एक एग्रीमेंट, वादा बीच में आता है। लेकिन बाद में और आगे उसमें आने के टाइम में आज्ञा भी है, कमांडमेंट कभी आता है? अब्राम के साथ वाचा बांधने का तकरीबन 500 साल के बाद मूसा के द्वारा परमेश्वर कमांडमेंट देता है। अभी कमांडमेंट परमेश्वर का वाचा नहीं है, जानते हैं? कमांडमेंट इज नॉट ए वाचा, शासन का है। कमांडमेंट क्या था कि आप ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो बोलकर परमेश्वर ने एक कायदा दिया था। क्यों दिया था? कि परमेश्वर को एक धर्मी इंसान मांगता था। मतलब बिना पाप करके कौन जी सकता है इस दुनिया में? लेकिन बाइबल बताती है एक इंसान भी नहीं जिया, एक इंसान भी नहीं जिया। इसके लिए परमेश्वर स्वयं उतर के आता है, शरीर धारण करता है और वो जी के दिखाता है, और वो जो व्यवस्था है उसको वो कंप्लीट करता है, फिनिश करता है, मतलब वो फुलफिल करता है, बिना पाप के वो फुलफिल करता है। वो इम्पोर्टेंट है। बाद में हमको बुलाता है यीशु मसीह का पीछे हो लेने के लिए। तो परमेश्वर की धार्मिकता हम लोगों ने अपनाना चाहिए, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। वाचा जो है, इसके लिए एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, गलतियों 3:15 से 18 पढ़ेंगे, गैलेशियंस 3:15-18। हे भाइयों, मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूँ कि मनुष्य की वाचा भी जो पक्की हो जाती है तो ना कोई उसे टालता है और ना उसमें कुछ बढ़ाता है। निदान प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। तो यह नहीं कहता कि वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, और जैसे एक के विषय में कि मैं तेरे वंश को, और वह मसीह है। पर मैं ये कहता हूँ कि जो वाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की की थी, उसी को व्यवस्था 430 वर्ष के बाद आकर नहीं टाल देती कि प्रतिज्ञा व्यर्थ ठहरे। क्योंकि यदि मिरास व्यवस्था से मिली है तो फिर प्रतिज्ञा से नहीं, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा के द्वारा दे दी है। आमीन। तो हम लोग क्या सीख सकते हैं इस वचन से कि हे भाइयों, मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, पहले बोलता है पौलुस की, मनुष्य की वाचा भी जो पक्की हो जाती है तो ना कोई उसे डालता है और ना उसमें कुछ बढ़ाता है। फर्स्ट 15 वचन ना वो क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं? इंसान की वाचा, इंसान के बीच की वाचा बोल रहा है, मनुष्य के बीच की। और 16 वचन में बोल रहे हैं कि निदान प्रतिज्ञाएं इब्राहिम को और उसके वंश को दी गई। किसको दिया था? अब्राहम से परमेश्वर ने वाचा बांधा था, फर्स्ट वाचा। वह यह नहीं कहता कि वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक विषय में कि तेरा वंश को, और वह मसीह है। देखो, मसीह आया नहीं है, फिर भी वचन कह रहे हैं कि पहले से अब्राहम ने मसीह के द्वारा होने का है 2000 साल बाद, फिर भी पहले ही उसको दी थी। और 17 वचन देखिए, पर मैं यह कहता हूं कि जो वाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की की थी तो उसको व्यवस्था 430 बरस के बाद आकर नहीं डाल देती कि प्रतिज्ञा व्यर्थ ठहरे। तो व्यवस्था परमेश्वर ने दिया था वाचा को हटाने के लिए नहीं है, क्योंकि इंसान को अपना पाप का पश्चाताप होने, मतलब मालूम होने के लिए, मैं ये पाप कर रहा हूँ बोल के मालूम होने के लिए। वाचा में परमेश्वर का और इंसान का रिश्ता आता है, लेकिन व्यवस्था में परमेश्वर का और कायदा कानून आता है, वो नहीं करना, ये करना, नहीं करना है। 18 वचन में, क्योंकि यदि मिरास व्यवस्था से मिली है तो फिर प्रतिज्ञा से नहीं, परंतु परमेश्वर ने इब्राहिम को प्रतिज्ञा के द्वारा दे दी थी। प्रॉमिसेस वायदा, सही है। परमेश्वर की वाचा एक्चुअली हम लोगों को कुछ करने का जरूरत नहीं था, वो था। तो अभी परमेश्वर की धार्मिकता पहले हम लोग समझेंगे, बाद में हमको मालूम पड़ेगा कि धर्म का भ्रष्ट हुआ नहीं हुआ, तो परमेश्वर की धार्मिकता समझने का। इसके लिए हम लोग पहले दानियल 9 का 24 पढ़ेंगे। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए, और युग युग की धार्मिकता प्रकट होए और दर्शन की बात पर और
भविष्यवाणी पर शाप की जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। आमीन। इधर हम लोग 6 पॉइंट है इसमें, आज एक ही पॉइंट ध्यान करेंगे। इधर भविष्यवाणी चल रहा है किसके बारे में? युग युग की धार्मिकता प्रकट होने के बारे में बाइबल बता रहे हैं। सही है, युग युग की धार्मिकता वही है, परमेश्वर की धार्मिकता, मनुष्य की धार्मिकता नहीं है। परमेश्वर की धार्मिकता परमेश्वर स्वयं स्थापित करने वाले हैं, उसको बता रहा है। तो उसमें मैंने 12 पॉइंट रेडी किया है। वो परमेश्वर की अनंतकालिक धार्मिकता बोलते हैं, सदैव की धार्मिकता है। तो वो क्या है जानेंगे हम लोग। उसमें फर्स्ट पॉइंट है परमेश्वर की सच्चाई, मतलब ट्रुथ ऑफ गॉड। जॉन 17:17, यूहन्ना 17 पढ़ेंगे। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर तेरा वचन सत्य है। आमीन। परमेश्वर की सच्चाई जो है परमेश्वर के वचन में है, हम सब जानते हैं। सही है, वचन में लिखा है तो मानना है, वचन में नहीं लिखा है तो नहीं मानने का है। कोई भी कितना भी बड़ा आकर बोलने दो, कोई स्टोरीज बहुत मिलता है हमको, उसने आके बोला, इसने आके बोला, नहीं मानने का। वचन बोलते हैं कि तेरा वचन ही सत्य है। तो परमेश्वर की सच्चाई परमेश्वर को वचन में मिलते हैं हमको, ट्रुथ ऑफ गॉड। अगर परमेश्वर को वचन में लिखा है तो मानना है। ये परमेश्वर की धार्मिकता को प्रकट करता है, क्योंकि वचन परमेश्वर ने दिया है उसके लिए। और दूसरा, परमेश्वर का प्यार, लव ऑफ गॉड। पहले यूहन्ना 4:8 पढ़ेंगे हम लोग। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। आमीन। परमेश्वर का धार्मिकता प्रेम में प्रकट होती है। इसके लिए नए नियम में हमको मालूम है यीशु मसीह का 2 ही आज्ञा देते हैं, एक था परमेश्वर के लिए, एक था सबके लिए। सही है। दूसरा जो कमांडमेंट है उसमें पूरा व्यवस्था कवर्ड है, बोलते हैं गैलेशियंस 5:14, पूरा व्यवस्था सेकंड कमांडमेंट में कवर्ड है। तो वो क्या है? जो लोग प्रेम से चलता है वो पूरा व्यवस्था को फुलफिलमेंट करता है। तो परमेश्वर की धार्मिकता में ध्यान दे दो, परमेश्वर का प्रेम या लव ऑफ गॉड आता है, वो भी है। उसके बाद तीसरा पॉइंट, पवित्रता और शुद्धता, होलीनेस एंड प्यूरिटी। पहला पेत्रस 1:16 पढ़ेंगे। क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। आमीन। क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पवित्र बनो मतलब क्या है? परमेश्वर की नजर में हम पाक जिंदगी बिताने का है, क्योंकि उसने हमको बुलाकर शुद्ध किया है। सही है, यीशु का लहू के द्वारा हम शुद्ध हुए। तो हमारी जिंदगी पवित्र बनो मतलब वचन, कंपैरिजन क्या है? वचन है। अगर वचन में लिखा हुआ बात हमारे जिंदगी में नहीं है तो वो चीज हम लोग सही करने का है, उसको हम लोग को बना रहने का है। तो पवित्रता और शुद्धता वेरी इंपॉर्टेंट है परमेश्वर का राज, वो धार्मिकता में आता है। उसके बाद ईमानदारी और सच्चरित्र, इंटेग्रिटी बोलते हैं इंग्लिश में। नीति वचन 11:3 पढ़ेंगे। सीधे लोग अपनी खराई से अगुवाई पाते हैं, परंतु विश्वासघाती अपने कपट से विनाश होते हैं। आमीन। इधर सीधे लोग और विश्वासघातियों के बारे में बात करते हैं। सीधे लोग बोलेगा तो वापस हमारे नजर से नहीं है, परमेश्वर का नजर से। वो परमेश्वर का नजर से सीधा होएगा तो वो सब तरीके में सीधा ही आएगा उसके जिंदगी में। तो नीति वचन 11:3 में बोलता है ईमानदारी और सच्चरित्र भी परमेश्वर की धार्मिकता में आता है। उसके बाद 5वां पॉइंट, न्याय और समानता, जस्टिस एंड इक्वलिटी। मीका 6:8 पढ़ेंगे हम लोग। हे मनुष्य, वो तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। आमीन। देखिए मीका 6:8 में हमको न्याय और समानता के बारे में मिलता है। ये मनुष्य वह तुझे बता चुका है, मतलब ऑलरेडी वचन में लिखा हुआ है कि अच्छा क्या है। ओके, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है? परमेश्वर सच्चाई को चाहता है कि तू न्याय से काम करे। वेरी इंपॉर्टेंट है, सबके साथ न्याय करना परमेश्वर की धार्मिकता में आता है। ओके, तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे। कृपा मतलब परमेश्वर के अनुग्रह, दया से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। हम लोग चलते हैं नहीं चलते हैं हम जानते हैं, हर एक लिए पूरा पर्सनल है सबका। तो न्याय और समानता, जस्टिस एंड इक्वलिटी इज आल्सो द राइचियसनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर का धार्मिकता में आता है। और छठा पॉइंट, दया और परोपकार, मर्सी एंड काइंडनेस। हम लोग एफेसियों 4:32 पढ़ेंगे। और एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। आमीन, आमीन। दया और परोपकार, मर्सी एंड काइंडनेस। एफेसियंस 4:32 में वचन क्लियरली बताता है कि एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो,
ओके, परमेश्वर चाहते हैं। किसकी बात कर रहा है परमेश्वर? ये कलीसिया की बात कर रहा है। ओके, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। ये हमारे अंदर आने का है, ये गुण आने का है। ये जब गुण आते हैं तो हम परमेश्वर का धार्मिकता में आते हैं। देखिए, जो वचन में लिखा है करना ही परमेश्वर की धार्मिकता है। अगर नहीं करेंगे तो परमेश्वर का धार्मिकता नहीं होएगा वो, क्योंकि वो आउट हो जाते हैं, बोलते हैं ना आउट हो गया, ऐसा होता है। तो 7वां पॉइंट देखिए, आज्ञाकारिता मतलब ओबीडियंस टू गॉड। व्यवस्था विवरण 6:25 पढ़ेंगे। और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों को मानने और चौकसी करें तो वह हमारे लिए धर्म ठहरेगा। आमीन आमीन। परमेश्वर का आज्ञाकारिता क्या है? ओबीडियंस टू गॉड इज व्यवस्था विवरण मतलब डियोट्रोनोमी 6:25 में। और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में, किसकी दृष्टि में? परमेश्वर की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों को मानने में चौकसी करें और वह हमारे लिए धर्म ठहरेगा। परमेश्वर का धर्म क्या है? कि परमेश्वर की आज्ञा मानना है। अभी जितना भी लोग परमेश्वर का आज्ञा के अगेंस्ट जो भी कन्फेशन करते हैं, ध्यान दे दो, वो ब्लास्फेमी है और उसको एक दिन ये होएगा क्या? परमेश्वर का जजमेंट वचन से होता है। परमेश्वर का जजमेंट, क्योंकि वचन ही ये हम लोग देख जॉन 17:17 जो है, तेरा वचन ही सत्य है, वचन से ही जजमेंट होने वाला है। तो इसके लिए आज्ञाकारिता, परमेश्वर को वचन में हम लोगों को ओबीडियंस होने का है। हमारी सोच से या समझ से हम परमेश्वर को कैलकुलेशन नहीं करने का है। 8th पॉइंट, सही मार्ग पर चलना, वॉकिंग इन द राइट पाथ। नीति वचन 3:5 और 6 पढ़ेंगे। थ्रू ऑफ 3, 5 and 6। तो अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन। देखिए, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, बाइबल बोलते हैं। तो अपनी समझ मत ले दो, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, मतलब परमेश्वर के ऊपर पूरा दिल लगाकर हम लोग सबमिट करना है, अपने आप को सबमिट करना है। ओके, उसी को स्मरण करके, ये परमेश्वर के ऊपर ही स्मरण कर सब काम करना, हर एक काम करने के लिए बोल रहे हैं। तब देखो, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जब भी हम अगर राइट पाथ में चलेंगे तो एक ही रास्ता परमेश्वर सही करेगा। ओके, हमको डरने की जरूरत नहीं, लेकिन परमेश्वर सही करेगा। उसके बाद 9th पॉइंट, आत्मिक परिवर्तन मतलब इनर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 Corinthians 5:17 पढ़ेंगे हम लोग। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई हैं। आमीन। आत्मिक परिवर्तन जो है, इधर एक कंडीशन है। ये वचन जो अभी आप लोगों ने पढ़ा ना, क्या बोलते हैं वचन? सो यदि कोई, बोलते हैं यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है। मतलब क्या है कि धार्मिक होकर मसीह में है बोलेगा तो वो नई सृष्टि नहीं है। वचन में है तो वो नई सृष्टि है, नहीं तो नहीं है। वचन जजमेंट करते हैं। देखिए, यदि कोई मतलब कंडीशन है उधर का, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, न्यू क्रिएशन, न्यू जनरेशन, न्यू क्रिएशन, नई सृष्टि बोलते हैं ना। यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें पूरा बीत जाती हैं और सब नई हो जाती हैं। तो 9th पॉइंट जो है, आत्मिक परिवर्तन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आत्मिक परिवर्तन एक दिन में होने वाला नहीं है, डे बाय डे है। डेली हम उसको प्रैक्टिस करना है हमारी जिंदगी में। और 10th पॉइंट, परमेश्वर के राज्य में समान दर्जा, इक्वल स्टैंडिंग इन गॉड्स किंगडम। गलातियों 3:28 पढ़ेंगे। और न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास, न स्वतंत्र, न कोई नर, न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। आमीन। ये हम लोगों ने लास्ट वीक भी ध्यान किया ये वचन। इधर पौलुस को चुना, कभी वो देखो, पौलुस को चुना था जब इजराइल का टाइम लिमिट फिनिश होने के बाद चुनता है परमेश्वर। एक्ट्स 9 चैप्टर में पौलुस अंदर आता है, और पौलुस अंदर आने के बाद बहुत से जगह में, रोमन्स में लिखता है, गलेशियंस में लिखता है, एफेसियंस में लिखता है, सब जगह मिलता है कि अभी कोई भी ना यहूदी है ना यूनानी है, कोई दास भी नहीं है, स्वतंत्र भी नहीं है, ना नर बोलता है ना नारी बोलता है, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। ये हमारा
मेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी सब जगह में ये धार्मिकता नहीं मिलती हमको, सब इसको डिसोबीडियंस ये वचन को। तो इसके लिए हम लोग हमारे जिंदगी में लेके बढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग परमेश्वर का धार्मिकता में जाने के। अभी नूह के बारे में मैं आज भी ध्यान कर रहा था। 2 पेट्रुस 2:5 में पेट्रुस लिखता है कि नूह धर्म को प्रचार किया। अभी देखो, एक बार बैठ के सोचो, नूह के टाइम में कितना लोग थे दुनिया में, लेकिन बचा कितना, एक ही फैमिली। मैं एक्चुअली ऐसा सुना है कि वो मोर देन 100 इयर्स उसने प्रीच किया है। 120 साल लगे वही एकर्सी बनाने के लिए, मतलब मोर देन 100 इयर्स उसने प्रीच किया, लेकिन एक दूसरा इंसान भी बचा वो उधर हमको देखने के लिए नहीं मिलता है। तो इसके लिए परमेश्वर की धार्मिकता में आना वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारी धार्मिकता नहीं, परमेश्वर के वचन में धार्मिकता में आने का। नहीं आएगा, वचन थोड़ेगा, फिनिश है, गया। क्योंकि परमेश्वर दयालु है, लेकिन ऐसे परमेश्वर धधकती हुई आग भी है। इब्रानियों 12:29 लगता है, वचन कहता है धधकती हुई आग भी है परमेश्वर। तो परमेश्वर के राज्य में समान दर्जे, इक्वल स्टैंडिंग इन गॉड्स किंगडम। उसके बाद 11th पॉइंट, विश्वास द्वारा धार्मिकता, राइचियसनेस बाय फेथ आता है। रोमन्स 3:22 पढ़ेंगे, रोमियो 3:22। अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं। आमीन। अभी परमेश्वर की वह धार्मिकता बोलता है, परमेश्वर की जो धार्मिकता ऑलरेडी क्या एस्टेब्लिश हो गया। ये कभी लिख रहा है, रोमन्स के लिए लिख रहा है, यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन होने के बाद। ओके, परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों को लिए है। किसके ऊपर? यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं है। हर एक जो है अभी यीशु के ऊपर जो विश्वास रखते हैं वो लोग पूरा धार्मिक बनते हैं परमेश्वर की नजर में, सही है। क्योंकि धार्मिक, यीशु को धार्मिक बनाया परमेश्वर ने। तो विश्वास जो करते हैं उनके लिए धार्मिकता प्रकट होता है। अब्राहम के बारे में ध्यान किया गया तो सेम आता है ना, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास रखा, वो धर्मी ठहरा है। रोमन्स 4:3 एंड गैलेशियंस 3:6 बोलता है क्लियरली, अब्राहम का फेथ ही परमेश्वर के नाम ने उसको राइचस बनाया। तो ये विश्वास ये हमको भी अप्लाई होता है। तो अभी एक ध्यान हो, व्यवस्था साइड निकाल दीजिए। अभी व्यवस्था मांगता ही नहीं है हमको, क्योंकि व्यवस्था ऑलरेडी फुलफिल्ड है। ओके, हम सब अभी पुरानी वाचा जो पहले बांधी था अब्राहम का वाचा, उस वाचा के नीचे हम लोग मसीह में। जो लोग भी व्यवस्था प्रीच करते हैं, दे आर बोलते हैं वो लोग गिर गए, बोलते हैं पौलुस बोलते हैं ना, वो नहीं करता, बोलते हैं वो गिर गए। तो इसके लिए बहुत ध्यान दे दो, हम उसके नीचे नहीं जाएंगे। ओके, 12th पॉइंट, अनंत और स्थायी जीवन, एटर्नल नेचर। ये मैं जो स्टडी किया, ये वचन मेरे को बहुत एनकरेज हो गया। 2 पेट्रुस 3:13, 2 पीटर 3:13 देखिए। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिन में धार्मिकता वास करेगी। आमीन। देखिए, ये वचन स्ट्रेट पढ़ेगा तो हमको इसमें कुछ नहीं मिलेगा। ये वचन को गहरे में जाकर देखो। देखिए, अनंत और स्थायी जीवन, एटर्नल नेचर हमारे अंदर आने का है, मालूम है। ये वचन वही बोलता है, और उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नया आकाश और नई पृथ्वी के आस देखते हैं। हम लोग, हमारा इंतजार है कौन सा? एटर्नल लाइफ हो, वही है, नया आकाश नया पृथ्वी। ओके, पर आगे देखे बोलते हैं जिसमें धार्मिकता वास करती है। एटर्नल नेचर, परमेश्वर का एटर्नल नेचर हमारे अंदर आएगा तो हम उधर एंटर होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। वचन साफ है। मैं यीशु मसीह का फॉलो करता हूँ बोलकर मुंह से बोलेगा तो कोई भी नहीं जाता। इवन हम भी, हमको सबको अप्लाई होता है, हम लोगों के अंदर वो नेचर आने का। क्योंकि ये देखिए, जिनमें धार्मिकता, परमेश्वर की धार्मिकता वास करता है। तो ये जो अभी आप लोगों ने ध्यान किया है 12 पॉइंट जो परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में, सही है। अभी वाचा तो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ बांधा था, बाद में व्यवस्था देता है परमेश्वर, ताकि कोई इंसान अगर फुलफिल कर सकते हैं देखने के लिए, लेकिन कोई भी नहीं मिलता है। तो आखिर में क्या होता है मालूम है? परमेश्वर स्वयं शरीर धारण करके प्रकट होता है। मनुष्य का पुत्र और परमेश्वर, मतलब वो एक ही शरीर धारण किया था परमेश्वर ने। तो ये पूरा धार्मिकता यीशु ही सिर्फ आकर परमेश्वर की धार्मिकता स्थापित करते हैं। अभी देखिए, हिंदू लोग बोलते हैं, वो लोग सनातन धर्म बोलकर अभी बोलते हैं। सनातन धर्म मतलब वो लोग जो सनातन कोट कर रहे हैं, पुराना धर्म, जाति स्टार्टिंग से है बोलकर वो लोग बोलते हैं। लेकिन
इधर परमेश्वर जो दानियल 9:24 हम लोगों ने पढ़ा ना, एवरलास्टिंग राइचियसनेस मतलब ये परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर ने स्वयं आकर जी कर दिखाया, बदन में आकर जी कर दिखाया। उसमें देखो वो परमेश्वर होकर भी वो किधर जन्म लिया उसने, एक कोठरी में, वो कौन सा भी पैलेस में जन्म नहीं लिया। जीवन कैसे जिया, वो एक कारपेंटर था, सही है। उसके बाद 3.5 साल का सेवकाई में भी वो एक नॉर्मल व्यक्ति के जैसा था, उनके बीच में सबसे मिलजुलता था, सबको सही से टीचिंग कर रहा, सब कुछ किया। और आखिर में मरने के टाइम में भी क्या किया है उसने, क्रूज उठाकर मरा। मतलब वो इस दुनिया में तकलीफ झेल कर ही प्रभु यीशु मसीह आए, तकलीफ झेल कर ही गए। रीजन क्या है कि परमेश्वर क्या चाहता है बोल के दिखाने के लिए। ये कब्जा किसके हाथ में था, आदम के टाइम में कब्जा दूसरा होता है ये दुनिया का, तो इसके लिए परमेश्वर उससे बाहर लाने के लिए पूरा करता है। तो अनंतकालिक धार्मिकता परमेश्वर स्वयं आकर जी कर दिखाता है, सबका प्रेम करने का, समानता रखना, सब कुछ हो, सत्य प्रेम सब रहने का। लेकिन ये हमारे अंदर भी ये नेचर आने का है, मतलब हम लोग भी वही टाइप का जीवन, परमेश्वर होकर के भी समान जिंदगी जिया, नॉर्मल इंसान के जैसे ना। तो अब वो शाश्वत धार्मिकता जो हम लोगों ने अभी ध्यान किया ना, वो शाश्वत धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह में फुलफिल होता है। अभी जो सेकंड पॉइंट हम लोग ध्यान करने वाले हैं, इसमें आप लोगों को बहुत सा शायद मैं सोचता हूँ सीखने के लिए मिलेगा। तो अब शाश्वत जो धार्मिकता है वो प्रभु यीशु मसीह में। देखो दानियल 9:24 जो है हम लोगों ने ध्यान किया था, शाश्वत धार्मिकता के बारे में भविष्यवाणी होता है, प्रोफेसी होता है। लेकिन वो यीशु मसीह क्या करते हैं, आकर फुलफिल करते हैं। दानियल 9:24 में हम लोगों ने पढ़ा अनंतकालिक धार्मिकता, ओके। वो धार्मिकता के लिए हम लोग मत्ती 3:15-1 पढ़ेंगे, मैथ्यू 3:15। यीशु ने उसको ये कर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। आमीन। ये वचन को ले लो, यीशु मसीह बोलते हैं इधर सब धार्मिकता को पूरी करना है। मतलब इंसान की जितना भी धार्मिकता है इस दुनिया में, जो सोचते हैं ना हम सब righteous है बोलकर सोचते हैं, हमारे डीड अच्छा काम से हम righteous बनते हैं, वो सब righteousness यीशु मसीह में आने का ही है, क्योंकि ये परमेश्वर का काम है। अगर वो परमेश्वर का धार्मिकता में वो लोग आएंगे तो ही वो लोग उद्धार पाएंगे, नहीं तो नहीं पा सकते, क्योंकि पाप की क्षमा ही नहीं होती है ना। पाप की क्षमा होना जरूरी है, पाप की क्षमा नहीं होगी तो कैसे हो जाएगा, नहीं होता है। ये सिर्फ नया नियम के लिए नहीं है, बिगिनिंग फ्रॉम द बिगिनिंग बोलते हैं। जितना भी लोग आए हैं, अभी नूह जो था धर्मी प्रचारक था, मतलब वो मसीह का वचन उसने प्रीच किया है, बाइबल बताती है। तो मत्ती 6:25 में लिखा है कि तू मेरे राज और धर्म की खोजी करेगा। मतलब वही है धर्म, मतलब हम लोग वही ध्यान कर रहे हैं, सच्चाई है, परमेश्वर सच्चाई है, ये पूरा पॉइंट ध्यान किया ना, ये पूरा आता है। मतलब वचन है, वचन में लिखा है, फाउंडेशन हम लोग किया है तो है, नहीं तो नहीं है। ऐसे अगर मेरा ही सोच से अगर कुछ धार्मिक बनने के लिए कोशिश करेगा, उसको वैल्यू नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता प्रकट की, वो पुराने नियम में नहीं किया था। अभी मूसा के द्वारा बात कर रहा था, एलिया के द्वारा बात कर रहा था, नूह के द्वारा बात कर रहा था, वो बात कर रहा था, लेकिन नया नियम में स्वयं शरीर धारण किया। यूहन्ना 1:18, हेब्रेयस 1:3 दो वचन क्लियर लेते, उसने पुत्र के द्वारा बात किया। सही है, पुत्र किधर है अभी पुत्र हमारे अंदर है ना, अभी हमारे अंदर होकर बात कर रहा है, ओके। अभी ये मैथ्यू 3:15 में यीशु मसीह में वो पूरी होती है। कौन सा? दानियल 9:24 जो है भविष्यवाणी किया था, वो इधर यीशु मसीह में सब धार्मिकता, मतलब इंसान की धार्मिकता के बारे में इधर बोल रहा है यीशु मसीह। इंसान की जो भी धार्मिकता है वो पूरा आकर यीशु में पूर्ण होने का है, ओके। दूसरा पॉइंट, यीशु ही हमारी धार्मिकता बने, प्रभु यीशु मसीह हमारा धार्मिकता बने हैं। 1 कोरिन्थियन 1:30 पढ़ेंगे हम लोग। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। आमीन। वचन देखो, इधर पौलुस बोलते हैं कि उसी की ओर से, किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से ही तुम मसीह यीशु में हो। सही है, हम अभी मसीह यीशु में है, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। अर्थात देखिए 3 बातें बोल रहे हो उधर, धर्म, पवित्रता और छुटकारा। सही है, धर्म यही अनंतकालिक धार्मिकता है, राइचियसनेस। हम अगर मसीह में है तो गॉड, परमेश्वर हमको राइचियस पर्सन बोल के देखता है। इसके लिए हम लोग 2 कोरिन्थियन 5:17 ध्यान किया, उधर एक कंडीशन है, यदि कोई है तो वो धार्मिक है, मतलब वो अनंतकालिक धार्मिकता में आता है, नहीं तो नहीं है। तो हम अपने को ध्यान करने का है। तो परमेश्वर की धार्मिकता अभी क्या है? यीशु मसीह में 100%। अभी और एक वचन ध्यान करेंगे, परमेश्वर की धार्मिकता
प्रभु यीशु मसीह में है बोलकर दिखाने के लिए रोमन्स 3:22 हम लोग ऑलरेडी ध्यान किया ये वचन, फिर भी एक बार पढ़ेंगे हम लोग। अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, क्योंकि कुछ भेद नहीं। हाँ देखिए इधर बोलते हैं परमेश्वर की वह धार्मिकता, क्लियर है, एटर्नल राइचियसनेस, अनंतकालिक धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, ओके, क्योंकि कुछ भेद नहीं है। तो यीशु मसीह पर विश्वास करने से परमेश्वर की धार्मिकता मिलता है, जो विश्वास करता है उसे वही शाश्वत धार्मिकता मिलती है, जो दानियल 9:24 प्रोफेसी था उनको सबको मिलता है जो लोग करते हैं। और उधर वचन कहता है कि पिता पुत्र से प्रेम करता है। यीशु मसीह ने बहुत बार बोला है, आप लोगों ने पढ़ा है ना, यीशु मसीह क्या बोलते हैं, यूहन्ना 3:35 में बोलते हैं पिता पुत्र से प्रेम करता है और उसने सब कुछ उसके हाथ में दे दिया। मतलब क्या है कि पुत्र प्रकट हो गया, 100% परमेश्वर को जो मांगता है वो करने के लिए दुनिया में, वो जीवन जीने के लिए, सही है, क्योंकि उसको अगर ये अनंतकालिक धर्म का स्थापित नहीं किया, हम लोग जो पेत्रोस में वचन पढ़ा था ना, हम लोग उधर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उसको एक बेस मांगता है ना। अभी कोई तो करके दिखाने का है, कंडीशंस तो बहुत रखा था परमेश्वर ने, लेकिन कोई करने का है ना, तो इसके लिए वो आके ओके ये। और उधर यूहन्ना 5 के बीच में भी, क्योंकि पिता पुत्र से प्रेम करता है और जो कुछ वह आप करता है उसे दिखाता है, यीशु मसीह बोलते हैं वचन, सही है। तो पिता का प्रेम पुत्र में है 100%। तो मसीह का स्वभाव अनंत धार्मिकता है, ये वचन वेरी इंपॉर्टेंट है। इब्रानी 1:9 ध्यान करेंगे, इब्रानी 1:9। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से वैर रखा, इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। आमीन। अब इधर देखो वचन बोलते हैं तूने धर्म से प्रेम, ये धर्म की जगह में यीशु को डालो, तूने यीशु से प्रेम, अभी यीशु में होकर हम सब हमारा नाम डाल दो। वचन बोल रहा है कि धर्म से प्रेम मतलब जो वचन में बने रहता है परमेश्वर उन सब से प्रेम करता है, क्योंकि यीशु में रहने वालों के साथ प्रेम करता है। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा। अधर्म जिधर भी चला परमेश्वर जानता है, अधर्म जिधर भी चला उधर परमेश्वर नहीं रहता है, क्लियर है, वेरी क्लियर, ओके। तूने क्योंकि धर्म से प्रेम किया, किससे प्रेम किया था हम लोग अभी यूहन्ना में पढ़ा था, क्या बोलते हैं यीशु से, और भी मांगते हैं तो और एक मत्ती 3:17 में टेस्टिफाई वो आप लोग देखा रहेगा, यीशु परमेश्वर बोलता है यह मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं प्रसन्न हूँ, सही है। धर्म से प्रेम रखा था, कौन है धर्म, यीशु है। और वो मैथ्यू 17:5 में भी वह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। परमेश्वर ने धर्म की गवाही दी है परमेश्वर ने, क्योंकि धर्म स्थापित हो रहा है, एटर्नल राइचियसनेस, उसकी बात है, अनंतकालिक धार्मिकता है। तो ये वचन समझ में आया। इब्रानी 1:9 बोलता है कि धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर। परमेश्वर अभी भी, परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। जो लोग अभी धर्म करते हैं परमेश्वर का वचन के हिसाब से, उन सब से परमेश्वर प्रेम रखता है। मलाकी 4 तो तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो धर्म का सूर्य होगा। आमीन। तो भविष्यवाणी का पुष्टि होने वाला भी एक वचन है, यिर्मयाह 23:6 पढ़ेंगे हम लोग। उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इजरायली लोग निडर बसे रहेंगे और यहोवा उसका नाम, यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। आमीन। परमेश्वर ने पहले क्या कहा था, उसका नाम यहोवा हमारी धार्मिकता, यावे आवर राइचियसनेस। यिर्मयाह के द्वारा भी परमेश्वर ने इधर कहा है 23:6 में, हमारी धार्मिकता कौन है, अभी यीशु मसीह है। अगर यीशु में बने हो, वापस से वचन आधारित होकर धार्मिक बनकर नहीं, धार्मिक बनकर बहुत लोग अभी यीशु में बने हैं, लेकिन वचन अगर गवाही हमारे जिंदगी में नहीं है तो अभी टाइम है हमको, हम सही कर सकते हैं। अगर टाइम बीत गया बाद में नहीं है, क्योंकि परमेश्वर को वचन बहुत लाइटली लेते हैं, लाइटली नहीं लेने के। परमेश्वर को वचन ही काम करने वाले। यीशु मसीह क्या बोलते हैं, यीशु बोलते हैं कि मैंने जो बोला वो वचन ही वही जीव भी है, वही क्या है, आत्मा भी है। और उधर पहले बोलते हैं कि बचाने वाला आत्मा ही है, मतलब वचन ही है, वचन ही आत्मा है, सही है, वचन ही आत्मा है, आत्मा वचन है। तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी यीशु मसीह परमेश्वर की धार्मिकता है। तो अभी मेरे को बताओ, जो हम लोगों ने बात किया था, जो धर्म का त्याग होना, आप लोग बताओ धर्म का त्याग हुआ नहीं हुआ? हो भी रहा है,
जो आदमी प्रभु को एक्सेप्ट कर रहा है वो धर्म को ले रहा है, जो नहीं इसको ले रहा है वो धर्म का त्याग कर रहा है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ध्यान करेंगे हम लोग, परमेश्वर ने जो अभी पौलुस लिख रहा है ना थेसलोनिके के पत्र, वो दुनिया के लिए नहीं लिख रहा है, वो कलीसिया के लिए। परमेश्वर ने दुनिया के लिए यूहन्ना 3:16 दिया है। पहले हम लोग हमारे मन पे रखेंगे, क्योंकि दुनिया के लिए अभी एंटीक्राइस्ट दुनिया से आएगा, सब वेट करते हैं, दुनिया से नहीं है। परमेश्वर कलीसिया की बात कर रहे हैं। रेवलेशन लिखा था कलीसिया को, थेसलोनिया लिखा था कलीसिया को, पूरा पत्री लिखा था कलीसिया को। कलीसिया मतलब आम में, वो कलीसिया का सिस्टम भी बदल गया। कलीसिया मतलब वो एक ये बोलते हैं, हाँ, लेकिन वो पूरा बदल गया है। वो धर्म का त्याग है, वो पूरा बात आती है इसमें। फर्स्ट हम लोग लाएंगे हमारे मन में, कलीसिया मतलब आम है। आम मतलब जो पत्र लिखा गया हमारे लिए लिखा गया। अगर धर्म का त्याग किधर होता है मालूम है? अगर मैं वचन में नहीं बना, वो मेरे लिए त्याग हो गया। मैं कहता हूँ मैं परमेश्वर का धार्मिकता में नहीं हूँ। मैं बोल सकता हूँ मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं टाइटल लेके घूम सकता हूँ, मैं आई एम ए क्रिश्चियन, दुनिया को दिखा सकता हूँ मैं क्रिश्चियन, लेकिन वचन में मैं नहीं बना है तो मैं परमेश्वर धार्मिकता में नहीं आता है ना। यीशु में बना रहकर हम जिंदगी बिताने के, अगर कलीसिया के अंदर ही मतलब हमारे अंदर ही हम पूरा वचन का खिलाफ काम कर हम पूरा वचन दुनिया को दिखाएंगे। अभी क्या करते हैं बड़े बड़े प्रीचर आकर पूरा बोला एंटीक्राइस्ट आगे आने के, किधर से आने वाला है एंटीक्राइस्ट? परमेश्वर दुनिया की बात ही नहीं कर रहा है। यूहन्ना 3:16 क्या बोलता है? जिन्होंने यीशु को ग्रहण किया वो परमेश्वर के पुत्र, वो परमेश्वर की संतान होता है। मतलब दुनिया से प्रेम रखकर हमको अंदर बुलाए। और उधर 3:17-18 पढ़ो आपको, जिन्होंने भी यीशु के ऊपर ग्रहण नहीं किया, बोलते हैं उनके ऊपर जजमेंट हो गया, उधर ही जजमेंट हो गया। उसके बाद में रेवलेशन गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं जो लोग, इजराइल फिजिकल इजराइल को ला रहे हैं अंदर, लेकिन फिजिकल इजराइल रेवलेशन में आता ही नहीं है। कलीसिया को लिखा है, आप लोगों रेवलेशन 1:11 पढ़ो, 1:19-20 पढ़ो, क्लियरली लिखता है 7 कलीसियाओं को यीशु ने बोला था यूहन्ना को। तो कलीसिया की बात ये आता है रेवलेशन। इवन थेसलोनिया भी अभी जो हम लोग ध्यान कर रहे हैं जो, वो भी कलीसिया के लिए लिखा है। तो कलीसिया मतलब हमारे अंदर से। तो परमेश्वर किसकी चिंता करते हैं? अपना लोगों की चिंता करते हैं। हम लोग वो क्या होने के, दिन भर दिन हम लोग नया होते, प्यूरिफिकेशन बनने का बोलते हैं वचन, सही है। वो हम लोगों ने वचन पढ़ा था एफिशियंस 3:10-11, आप लोग उस दिन ध्यान किया था। क्या बोलते हैं वचन? कलीसिया के द्वारा ही परमेश्वर हर एक उसका गुप्त मनोरथ सब कुछ रिलीज करना चाहता है। अगर कलीसिया सपोर्ट नहीं करेगा परमेश्वर का काम को, तो कलीसिया परमेश्वर कैसा कलीसिया के ये करेगा? तो अभी जो सजा नहीं हो रहा है क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह के वजह से। लेकिन और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर शारीरिक जो डेथ है वो परमेश्वर उसमें से जय पाया हुआ है। कोई भी अगर शरीर से मरेगा, परमेश्वर उसको अनंतकालिक जीवन देगा। अगर वचन के लिए गवाह बनेगा परमेश्वर, कितना सा लोग गवाह बने हुए हैं। कल अगर शायद हमारे जिंदगी में ऐसा मौका आएगा तो हम लोग गवाह बनने का है। ओके, ये हम लोग मन पे रखने का है, क्योंकि शारीरिक डेथ आखिर नहीं है इंसान को, हमारा जो है एटर्नल लाइफ है। तो इसके लिए वचन में बने रहेंगे और व्यवस्था फुलफिल्ड है। मैथ्यू 5:37, जॉन 19:30। अगर व्यवस्था को प्रीच करेंगे, हम लोग परमेश्वर की धार्मिकता में नहीं आते। अब्राहम को जब ये वाचा बांधा, वो टाइम पे व्यवस्था था? नहीं था, व्यवस्था बाद में दिया, सही है। अब्राहम को किधर व्यवस्था था? व्यवस्था के नीचे लाया अब्राहम को, अपना व्यवस्था बनाया हुआ था, लेकिन व्यवस्था बाद में मिला। हाँ, बाद में मिला। तो परमेश्वर उधर व्यवस्था नहीं है। तो व्यवस्था का अगर पॉइंट्स को हम लोग इधर लेके आकर हम लोग कलीसिया में हम लोग प्रीच नहीं करने के, उसमें से हम लोग बाहर आने के। तो इसके लिए मैं सोचता हूँ धर्म का त्याग ऑलरेडी हुआ है। एक्चुअली एक सही से होता है, किधर बताता है पौलुस की 313वीं सदी का बात करता है वो 313 में, जब ये रोम था ना, रोम क्रिश्चियनिटी को कैप्चर करता है, उधर धर्म का त्याग होता है। आप लोग देख सकते हैं मूर्त पूरा अंदर आया, परमेश्वर ने कितना घृणित किया ओल्ड टेस्टमेंट में, सही है। ट्रिनिटी कॉन्सेप्ट अंदर है 313 में, ट्रिनिटी किधर भी प्रीच नहीं है, लेकिन अभी पूरा डिनोमिनेशन सब लोग ट्रिनिटी को लेकर प्रीच करते हैं, सही है। धर्म का त्याग है। उसके बाद मरा हुआ इंसान लोगों के द्वारा दुआ करना, मरा हुआ इंसान लोगों के लिए दुआ करना। परमेश्वर बोलते हैं ये दुनिया से कोई गया बाद में फिनिश है, उसके लिए दुआ करो, पूजा करो, कुछ फायदा नहीं है। हाँ, वो बोलते हैं कितना सा। और अभी देखो कोई जगह को इम्पोर्टेंट बनाते हैं, उधर मिराकल चलता है, उधर जाएगा मिराकल होएगा बोलते हैं। ये धर्म का त्याग है। धर्म का त्याग ब्रदर 313 में हो गया। कलीसिया जो जब भी बाहर गई ना वचन से, उधर से धर्म का त्याग स्टार्ट हो गया। लेकिन बहुत से लोगों को मालूम नहीं है, क्योंकि अभी देखो आपको धर्म का त्याग आगे होएगा बोलकर कौन प्रीच कर रहे हैं? इधर वो रेवरेंड रहेगा, नहीं तो वो अपोस्टल रहेगा, नहीं तो वो और क्या बड़े बड़े दर्जे लेकर वो खुद ऑलरेडी वो परमेश्वर के वचन के अगेंस्ट है, नहीं है उसके पता, उसके अंदर नहीं अनंतकालिक धार्मिकता, और वो प्रीच कर रहा है आगे एंटीक्राइस्ट आगे आने वाला, क्योंकि
बहका हुआ आत्मा है। तो इसके लिए वचन में बने रहो, मैं इतना ही बोलता हूँ। ओके, वचन में बने रहो। हम किसी का भी हमको ये नहीं देने का है, अपना मेरा लेख मेरे को देने का, आपका लेख आपको, सब पर्सनल सेपरेट सेपरेट है। तो इसके जिधर हमको चेतावनी मिलते हैं वचन से, वचन को लेके आगे बढ़ेंगे। जब तक प्रकट नहीं होएगा तब तक वो बात दमी रहती है। जब प्रकट होने के बाद भी अगर हम लोग वचन का इनकार करेंगे वो अच्छा नहीं है। तो इसके लिए वचन में बने रहेंगे। और आज का ये वचन भाग का सारा प्रश्न समय में मैं सब कुछ प्रभु यीशु मसीह को देता हूँ। अगर कुछ भी क्वेश्चन है आप लोग बाद में पूछ सकते हैं। आइए ब्रदर दुआ करेंगे।